लाल जय 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 श्री राधे जय जय श्याम। श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित शरण कमल मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री राम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय सीता समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमान् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। पुंडरीक व्यासांबरीश सुकुशौनक भीष्मदाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुनो शिष्ट विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार जुवन में भक्त जे तिनके पद की सर्वरातियों मेरी जीवन मोरी भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासों विमानों। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 श्री राधा रमण श्री गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण श्री जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा गोविंद भगवान की की जय। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की की जय। जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय सब संतन की जय। जय सब हरि भक्तन की जय। जय जननी पूजा गौ माता की जय। जय 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 श्री श्री राधे राधे श्याम। श्याम जय जय श्री सीताराम। जय जय हर श्री हर सीताराम हर हर महादेव। महादेव की जय। नारायण। हरि शरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय कारण करुणा वरुणालय चिदानंद घन मूर्ति
आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जू, आपकी महती कृपा करुणा से हम सभी को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, जिसके फलस्वरूप हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठ करके विज्ञान के माध्यम से श्रीमद् भागवत जी की कथा का लाभ ले रहे हैं और नित्य प्रति थोड़ी देर ही सही लेकिन नित्य ही श्रीमद् भागवत जी की कथा सुन करके अपने समय को सार्थक कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत जी में दसम स्कंद में 80वें अध्याय में सुदामा जी का चरित्र है, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। आज 81वां अध्याय है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, स इत्थम द्विज मुख्येन सह संकथयन् हरिः सर्वभूत मनोविज्ञः स्मयमानोवाकृतम् ब्रह्मण्यो ब्राह्मणं कृष्णो भगवत् संप्रियम् प्रेम्णा निरीक्षणेनैव प्रेक्षन् सतां गतिः। हे प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सभी प्राणियों के अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानने वाले हैं। वे ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, उनके क्लेशों के नाशक तथा संतों के एकमात्र आश्रय हैं। वे उन ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे। अब वे अपने प्यारे सखा उन ब्राह्मण से तनिक मुस्कुरा करके विनोद करते हुए बोले। उस समय भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए। सुदामा जी जब चले थे तो अपनी पत्नी से कहा था कि भाई मित्र के यहाँ जा रहा हूँ, कुछ उपहार देने के लिए तो दो, खाली हाथ कैसे जाऊं, कुछ तो दो। तो लेकर के तो आए थे, लेकिन द्वारिकाधीश के सामने उस अपने तुच्छ उपहार को प्रस्तुत नहीं कर पाए। बड़े संकुचित हो गए, संकोच में पड़ गए। मैं कैसे दूं लक्ष्मीपति साक्षात द्वारिकाधीश प्रभु, जिनका ऐश्वर्य वैभव करोड़ों इंद्रों के समान है, मैं उनको एक मुट्ठी चावल कैसे दूं, चिवड़ा कैसे दूं। ये भेंट करने योग्य वस्तु नहीं है, इसलिए संकोच कर रहे थे। तो भगवान तो सब जानते ही हैं, तो भगवान ने विचार किया मेरे लिए लाए तो हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि आप मेरे लिए उपहार लाए हो तो आप मुझे वो देते क्यों नहीं, कुछ तो लाए हो, मुझे दो। भगवान कह रहे हैं, देखो कितना कितना भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, कितने करुणा सिंधु हैं। भगवान कह रहे हैं, देखो कोई गरीब व्यक्ति भी संकोच में न पड़े, इसलिए भगवान एक बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत हो जाती है। जरूरी नहीं 56 भोग ही मुझको लगाओ, जरूरी नहीं अच्छे अच्छे व्यंजन ही मुझको भेंट करो, अच्छी अच्छी वस्तु भेंट करो, नहीं। अगर सुलभ नहीं है तो मुझे तो कुछ भी अर्पण कर दिया जाए, मेरे लिए बहुत है। भगवान कह रहे हैं, मैं तो केवल प्रेम के संबंध को मानता हूँ। जो मेरे प्रेमी भक्त हैं वे थोड़ी सी भी कोई वस्तु मुझे अर्पण करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत हो जाती है। और कोई अभक्त अश्रद्धा से बिना भक्ति के बहुत सी सामग्री मुझे भेंट करते हैं तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होता।
जो पुरुष प्रेम भक्ति से फल फूल अथवा पत्ता पानी में से कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है, फल अर्पित कर दे, फूल अर्पित कर दे। अरे चलो फल फूल तो सब जगह नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष का पत्ता ही अर्पित कर दे। पत्तों में तुलसी का पत्र बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, लेकिन यहाँ तुलसी का पत्र नहीं लिखा, यहाँ तो लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र बोले कोई पत्ता ही अर्पण कर दे, कुछ नहीं तो फल फूल नहीं है तो पत्ता अर्पण कर दे। अरे कुछ ना मिले तो एक अंजलि पानी ही अर्पित कर दे। बोले ठाकुर जी कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। कोई यदि मुझे भक्ति से प्रेम से यदि फल फूल अथवा पत्ता अथवा जल कुछ भी मुझे समर्पित करता है तो मैं उस शुद्ध चित्त भक्त का वह प्रेमोपार केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि तुरंत भोग लगा लेता हूं। आहा, बताओ ऐसे दयालु हैं। मानव एक भगत करना था। भगवान इतने कृपालु हैं कि प्रेम से कुछ भी अर्पित किया जाए। बताओ पत्ता कोई खाने की चीज है, पुष्प कोई खाने की चीज है, लेकिन भगवान कह रहे मैं उसका भोग लगा लेता हूँ, पत्र पुष्प भी पा लेता हूँ। अरे पत्र पुष्प तो फिर भी कोई खा सकता है, लेकिन केले का छिलका भी विदुरानी का खाया कि नहीं खाया? केले का छिलका तो बिल्कुल खाने के योग्य नहीं। प्रेम से विदुरानी केले के छिलके खिला रही है और वो इतनी प्रेम में विभोर है, उनको तो इस बात का ज्ञान नहीं रहा, बोध नहीं रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन भैया चलो आप वे तो प्रेम में थी तो भूल गई, लेकिन खाने वाले को तो स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? आप सोचिए खाने वाला कितने प्रेम में है कि वो खा रहा है तो भी उसको पता नहीं चल रहा कि मैं क्या खा रहा हूँ। ऐसे ठाकुर जी दयालु हैं। भगवान कह रहे हैं उन सबको भोग लगा लेता हूँ। इसलिए कोई भी संकोच में न पड़े। कोई गरीब व्यक्ति जिसके पास कोई ऐसी सामग्री नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो भगवान को भेंट की जा सके, तो वो संकोच में ना पड़े कि अरे भगवान को तो इतने इतने बढ़िया व्यंजन भोग लगाए जाते हैं, इतने बहुमूल्य वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, इतनी बढ़िया सुंदर मालाएं पुष्पों की अर्पित की जाती, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास है ही क्या, मेरी वस्तु की वहां क्या कीमत होगी, कौन उसको ग्रहण करेगा? कोई भले ही करे या ना करे। मंदिर में यदि ठाकुर जी की पूजा करने वाले जो पुजारी हैं वे भले ही उसका आदर ना करें उस वस्तु का, पर महाराज भगवान उस वस्तु का आदर करते हैं जो किसी प्रेमी भक्त के द्वारा दी हुई। अच्छा, एक भक्तमाल जी की घटना है, बहुत सुंदर चरित्र है, वो हमें याद आ रहा है। भक्तमाल जी में एक कथा आई है। गोवर्धन में श्री गिरिराज जी में श्रीनाथ जी विराजते थे उस समय। श्रीनाथ जी ठाकुर जी जो आज नाथ द्वारा में विराजमान है, वो श्रीनाथ जी गोवर्धन में गिरिराज जी में विराजते थे। तो महाराज गिरिराज जी में जब ठाकुर जी विराजते थे तो जो गोसाई जी है ना, गोसाई श्री विठल नाथ जी महाराज कभी अपने भक्तों के यहाँ जाते थे तो बीच बीच में जाते थे तो उनके यहाँ से श्रीनाथ जी की सेवा के लिए कुछ वस्तु आया करती थी, वो कुछ वस्तु देते थे। तो एक बार श्री गोसाई जी कहीं गए किसी के यहाँ, तो उसने श्रीनाथ जी के लिए, किसी भक्त ने श्रीनाथ जी के लिए एक मोटा कंबल, सर्दी का समय था तो मोटा कंबल श्रीनाथ जी के लिए भिजवाया। तो वो सब बहुत यात्रा करके आए गोसाई जी, तो सब सामान जो था वो भंडार गृह में रखवा दिया गया। अच्छा, उसमें से बढ़िया बढ़िया चीजें जो ठाकुर जी के योग्य थी, श्रीनाथ जी तो राजा है, राजा ठाकुर है, तो उनको तो बढ़िया सुंदर मखमली कंबल और वस्त्र उनकी सेवा में उपयोग लिए जाते। तो वो कंबल थोड़ा सा ऐसा ही था, ज्यादा अच्छा नहीं था, क्वालिटी उसकी ज्यादा अच्छी नहीं थी।
लेकिन किसी भक्त ने अर्पित किया था, प्रेमी ने अर्पित किया था। उसका भाव था कि श्री नाथ जी इसको अपनी सेवा में ले। मेरे पास तो कुछ ज्यादा बढ़िया है नहीं, यही है। तो उसने बड़े भाव से नया बनवाया था कम्बल, ठाकुर जी को अर्पित किया। तो गोसाई जी ने कहा कि इसमें से जो वस्त्र, जो कम्बल इत्यादि जो है, जो ठाकुर जी के योग्य अच्छे हैं, उनको ठाकुर जी की सेवा में अर्पित किया जाए, और बाकी जो थे वो सब भंडार गृह में डाल दिए गए। तो महाराज श्री नाथ जी देखो कैसी भक्त की वस्तु का आदर करते हैं। एक दिन श्री नाथ जी को बड़ी जोर की ठंड लगी। ठाकुर जी ने कहा, गोसाई जी मुंह को बहुत जोर की ठंड लग रही है, बहुत जोर की सर्दी लग रही है। तो गोसाई जी ने महाराज अपने सेवकों से कहा कि लाल जी को ठंड लगी है, जल्दी बढ़िया ऊनी कंबल, अच्छे अच्छे कंबल ठाकुर जी को उड़ाओ और अलाव जला दो। श्री नाथ जी के पास ठाकुर जी को अलाव जला दो और सिगड़ी जला दो और एकदम गर्म कर दो मंदिर को, महल को गर्म कर दो। तो ऐसा ही किया गया। बढ़िया बढ़िया कंबल ठाकुर जी को उड़ा दिए गए, बढ़िया सुंदर ऊनी पोशाक धारण करा दी गई और अलाव जला दी, सिगड़ी जला दी, गर्म हो गया पूरा कक्ष। लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने कहा कि गोसाई जी मेरी सर्दी अभी दूर ना हुई। तो महाराज और भी जो अच्छे अच्छे कंबल थे वो सब उड़ा दिए। तो ठाकुर जी बोले कि अब आप, गोसाई जी ने पूछा, ठाकुर जी अब तो सर्दी चली गई? बोले नहीं गई। तो गोसाई जी समझ गए कि ये कुछ लीला कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ जितना मतलब महल गर्म है, सिगड़ी जल रही है और इतने कंबल इन्होंने ओढ़ रखे हैं, तो मतलब इतनी तो सर्दी नहीं कि भाई इतना सब वो करने से भी सर्दी न जाए। यहाँ तो सर्दी का नाम निशान नहीं ठाकुर जी के पास, लेकिन फिर भी कह रहे हैं सर्दी लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। तो फिर गोसाई जी को याद आया कि एक भक्त ने वो कंबल दिया था, वो बड़े भाव से प्रेम से उसने दिया था और कहा था कि ठाकुर जी की सेवा में यदि काम आ जाए तो ये हमारी सेवा सफल हो जाए। तो वो गोसाई जी ने कहा कि एक कंबल वो आया था, ऐसे रंग का है, बोले उसको निकालो और उसको ठाकुर जी को उड़ाओ। ये सच्ची घटना है। तो जैसे ही वो कंबल ठाकुर जी को उड़ाया गया, ठाकुर जी ने कही अब बहुत जोर की गर्मी लगी आई, अब सर्दी दूर रह गई। ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी। तो तब गोसाई जी ने ये बात समझी। देखो हम लोग तो वस्तु को देखते हैं, संसार के लोग तो वस्तु को देखते, भाव को नहीं देखते। किसी व्यक्ति ने कैसे भाव से दिया उसको नहीं देखते, वो वस्तु की कीमत देखते हैं कि ये इतने कीमत की है, ये इतने कीमत की है, ये हमारे उपयोग की है, ये हमारे उपयोग की नहीं। हम लोग भाव को नहीं देखते, वस्तु को देखते हैं। लेकिन श्री ठाकुर जी वस्तु को नहीं देखते, वे भाव को देखते हैं। हाँ, वस्तु की कीमत नहीं है उनके यहाँ। अच्छा देखो, अगर वस्तु की कीमत तो होती तो कोई वस्तु भगवान के योग्य होती नहीं। अरे जो लक्ष्मी जी के पति हैं, लक्ष्मी जी जिनके चरणों की सेवा करती हैं, कौन ऐसा है जो अपने धन से, अपने ऐश्वर्य से, अपनी बहुमूल्य वस्तु से भगवान को संतुष्ट कर दे? कोई नहीं। लक्ष्मी की देवी तो उनके चरणों में रहती है, कौस्तुभ मणि वे धारण करते हैं कंठ में है। तो भगवान तो वे भैया भाव से ही प्रसन्न होते हैं, ये बात है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ, जो कोई मुझे भाव से अर्पित करता है वस्तु। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भी उन ब्राह्मण देवता ने, सुदामा जी ने लज्जावश उन लक्ष्मीपति को वे 4 मुट्ठी चूड़े नहीं दिए। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचे कर लिया था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका भाव जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मण के आने का कारण, उनके हृदय की बात जान ली। अब वे विचार करने लगे कि एक तो ये मेरा प्यारा सखा है,
दूसरे, इसने पहले कभी लक्ष्मी की कामना से भी मेरा भजन नहीं किया है। इस समय यह अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहाँ आया है, उसी के कहने पे आया है। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए अत्यंत दुर्लभ है। जय हो। भगवान ने ऐसा विचार करके उनके वस्त्र में से वो पोटली पोटली से बंधा हुआ चूड़ा, और महाराज यह क्या है ऐसा कहकर स्वयं ही छीन लिया। जय हो। तो ठाकुर जी ने देखा हाथ लगा करके कि भैया ये क्या छुपा रहे हो आप, ये क्या है, छीन लिया। और बड़े आदर से कहने लगे कि प्यारे मित्र, यह तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट लेके आए हो। आहा, ये चिवड़े न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने वाले हैं। आहा, ऐसा कहकर ठाकुर जी ने वो चिवड़े की पोटली खोली और उसमें से एक मुट्ठी चिवड़ा खा गए, और दूसरी मुट्ठी ज्यों ही भरी त्यों ही रुक्मिणी जी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान के प्राण हैं, उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकते। रुक्मिणी जी ने कहा, विश्वात्मन, बस बस, मनुष्य को इस लोक में तथा मरने के बाद परलोक में भी समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह एक मुट्ठी चूड़ा ही बहुत है, क्योंकि आपके लिए इतना ही प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। और महाराज, और एक मुट्ठी चूड़ा के बदले ठाकुर जी ने अनंत संपत्ति, अनंत ऐश्वर्य की रामा जी को प्रदान किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे। भगवान ने अपने महल में ही उनको रात्रि में विश्राम कराया। उन्होंने बड़े आराम से वहां खाया पिया, ऐसा अनुभव किया मानो वे वैकुंठ में ही पहुंच गए। श्री कृष्ण से ब्राह्मण को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी न मिला। भगवान ने ऐसे हाथ में कुछ नहीं दिया, और फिर भी उन्होंने उनसे कुछ मांगा नहीं, और वे अपने चित्त की करतूत पर कुछ लज्जित से होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जनित आनंद में डूबते उतराते अपने घर की ओर चल पड़े। दूसरे दिन वे मन ही मन सोचने लगे, अहो कितने आनंद और आश्चर्य की बात है। मन ही मन सोचते भाई जा रहे हैं रामा जी, भगवान ने तो विदा कर दिया। और सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित जी, भगवान ने उनको प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं दिया। अप्रत्यक्ष तो महाराज बड़ा अद्भुत वैभव उनको दे दिया, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं दिया। तो भैया भगवान श्री सुदामा जी के हृदय का जो भाव है उससे हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। कैसी सुंदर भावना है। वे सोच रहे हैं कि कितने आश्चर्य की बात है कि ब्राह्मणों को अपना इष्टदेव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की ब्राह्मणों के प्रति कैसी भक्ति है। आज मैंने उसको अपने आंखों से देख लिया। धन्य है जिनके वक्षस्थल पर स्वयं लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं। उन्होंने मुझ अत्यंत दरिद्र को अपने हृदय से लगा लिया। मैं दरिद्र दीनहीन कहाँ उनके स्पर्श का अधिकारी हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगा लिया। क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतना ब्रह्म बंधुरितिस्माहं बाहुभ्याम परिरम्भितः। अरे वे लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण, और कहा में अत्यंत पापी और दरिद्र, परंतु उन्होंने मुझको अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया, मेरा बड़ा आदर किया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंग पर सुलाया जिस पर उनकी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी शयन करती हैं। मानो मैं उनका सगा भाई हूँ,
कहाँ तक कहूँ, मैं थका हुआ था, इसलिए स्वयं उनकी पटरानी रुक्मिणी जी ने अपने हाथों चरण डुलाकर मेरी सेवा की। देवताओं के भी जो आराध्य हैं, देवता जिनके चरणों की सेवा करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण। महाराज, ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले प्रभु, उन्होंने पांव दबाकर अपने हाथों से मुझे खिलाया पिलाया, मेरी अत्यंत सेवा शुश्रूषा की और देवता के समान मेरी पूजा की। क्या कहना। स्वर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और रसातल की संपत्ति तथा समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल उनके चरणों की पूजा ही है। फिर भी परम दयालु श्री कृष्ण ने यह सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मतवाला ना हो जाए और मुझे न भूल बैठे। सुदामा जी सोच रहे हैं, अच्छा किया उन्होंने मुझे धन नहीं दिया, और धन इसीलिए नहीं दिया कि ये दरिद्र ब्राह्मण है, गरीब है, और इसको धन मिल गया तो कहीं मुझे भूल ना जाए, मतवाला ना हो जाए, इसको अहंकार ना हो जाए, मद ना हो जाए, इसलिए उन्होंने धन नहीं दिया। बड़ी कृपा करी। जय हो। महाराज, हम लोग सदैव इस बात से दुखी रहते हैं कि अरे हम जिस योग्य थे वैसा सम्मान हमारा नहीं हुआ। ये जो विचार है ये बिल्कुल अनुचित है, ये दुख देने वाला है। विचार ऐसा होना चाहिए कि अरे जिस योग्य हम नहीं थे उससे अधिक हमारा सत्कार हुआ। जय हो। ये विचार बहुत श्रेष्ठ है। हम अपने अपने भीतर योग्यता, बहुत बड़ी योग्यता का अनुमान लगाते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी अयोग्यता है, ये हमारा सबसे बड़ा दोष है, अपने को कुछ समझना। तो श्री सुदामा जी कह रहे, मैं तो किसी योग्य नहीं था, प्रभु ने मेरा कैसा आदर किया, अपने हाथ से खिलाया पिलाया, अपने हाथ से सेवा की, अपने महल में मुझको सुलाया। अरे नहीं तो मैं तो इस योग्य था कि किसी अपने सेवक से कह देते कि अरे जाओ इन पंडित जी को खिला पिलाओ, दक्षिणा दो, विदा करो। इतना भी कह देते तो भी मेरा सम्मान ही था है, लेकिन उन्होंने अपने हाथ से सब काम किया और धन नहीं दिया। हम लोग इस बात से दुखी हैं, चाहे हमें कोई कितनी सुख सुविधा प्रदान कर दे, लेकिन उससे कोई त्रुटि हो जाए, उसके गुणों में भी दोष निकाल लेते, उसकी सेवा में भी हम दोष निकाल लेते। अरे उसने इतना तो सब किया लेकिन ये नहीं किया है। कोई थोड़ी सी त्रुटि बन जाए तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके हम मन में विचार करते हैं, ये बड़ी भारी भूल है। अरे उसने इतना किया, ये क्या कम है, हम तो इसके भी योग्य नहीं थे। तो ये कैसी सुंदर भावना है। सुदामा जी कह रहे हैं, सुदामा जी की इस विचार से हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। सुदामा जी कह रहे, मैं तो उस योग्य नहीं था, लेकिन प्रभु ने मेरी कितनी सेवा करी, और मुझे धन तो इसलिए नहीं दिया कि कहीं धन पाकर के ये ब्राह्मण मतवाला ना हो जाए, इसको मत ना हो जाए, इसलिए नहीं दिया। आहा, कितनी बढ़िया बात है। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते ब्राह्मण देवता अपने घर के पास पहुंच गए, और वे वहां क्या देखते हैं कि सबका सब स्थान सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के समान तेजस्वी रत्न निर्मित महलों से घिरा हुआ है। जगह जगह चित्र विचित्र उपवन, बगीचे, उद्यान बने हुए हैं, और उन बगीचों में झुंड के झुंड रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं। वहां सरोवर है महाराज, बड़े सुंदर, उसमें कई रंगों के कमल खिले हैं, भांति भांति के कमल, और सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष हैं, वे महाराज बड़ा सज धज करके इधर उधर विचरण कर रहे हैं। उस स्थान को देखकर ब्राह्मण देवता सोचने लगे कि अरे क्या मैं रास्ता भूल गया, मैं यह कहाँ आ गया, यह किसका स्थान है। अरे यदि यह वही स्थान है जहां मैं रहता था तो यह ऐसा कैसे हो गया, अभी कुछ दिन पहले तो मैं गया था यहाँ से।
इसका स्वरूप बिल्कुल बदल गया। यदि मेरा ही नगर है, मेरा ही स्थान है, तो मेरा घर कहाँ गया? एक टूटी सी झोपड़ी थी, कहाँ गई? इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए उन महाभाग्यवान ब्राह्मण सुदामा जी की अगवानी करने के लिए आए। और जब उनकी पत्नी ने सुना कि पतिदेव आ गए हैं, तो उन ब्राह्मणी को अपार आनंद हुआ और वे हड़बड़ा करके जल्दी जल्दी घर से निकल आई। महाराज इतनी सुंदर वे, उन्होंने श्रृंगार कर रखा है, इतनी सुंदर हो गई, ऐसा लगता कि कमल वन से श्री लक्ष्मी जी ही पधारी हैं। इतना बढ़िया सज धज कर श्रृंगार करके पतिदेव को देखते ही पतिव्रता पत्नी के नेत्रों में प्रेम और उत्कंठा के आवेग से आंसू छलक आए। उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम भाव से उन्हें नमस्कार किया और मन ही मन आलिंगन भी। प्रिय परीक्षित, ब्राह्मण पत्नी सोने का हार पहनी हुई दासियों के बीच में विमान निश्चित देवांगना के समान अत्यंत शोभायमान और दैदीप्यमान हो रही थी। उसे इस रूप में देखकर वे विस्मित हो गए। सुदामा जी तो पहचान ही नहीं पाए एक बार को तो। अरे ये कौन देवी है जो हाथों में बढ़िया महाराज पूजा की थाली सजा कर खिला रही है, कौन है? तो फिर बाद में जब सुशीला जी ने बोला कुछ मुख से, तो फिर सुदामा जी को पता चला, अरे ये तो हमारी पत्नी है, इसका तो स्वरूप बदल गया, क्या हो गया? तो फिर जब मालूम हुआ कि सब हमारे प्रभु द्वारिकाधीश की कृपा है, तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। उनका महल क्या था? मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान। इसमें मणियों के सैकड़ों खंभे खड़े थे और हाथी के दांत के बने हुए और सोने के पात से मढ़े हुए पलंगों पर दूध के फेन की तरह श्वेत और कोमल बिछौने बिछ रहे थे। बहुत से चवर वहां रखे हुए थे जिनमें सोने की डंडियां लगी हुई थी। सोने के सिंहासन शोभायमान हो रहे थे जिन पर बड़ी कोमल कोमल गद्दियां लगी हुई थी। ये है महाराज द्वारिकाधीश की कृपा। सोने के सोफा, सोने का बेड है। ऐसे चंदोवे भी झिलमिला रहे थे जिनमें मोतियों की लड़ियां लटक रही थी। इस स्फटिक मणि की सख्त भीतों पर पन्ने की पट्टिकारी की हुई थी। रत्न निर्मित स्त्री मूर्तियों के हाथों में रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे। रत्नों से बनी थी मूर्तियां और उन्होंने हाथ में रत्नों के दीपक ले रखे हैं और उनसे पूरे महल में उजाला हो रहा है। आप सोचिए, इस प्रकार समस्त संपत्तियों की समृद्धि देखकर और उसका कोई प्रत्यक्ष कारण न पाकर बड़ी गंभीरता से ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई? मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्र हूँ, फिर मेरी संपत्ति समृद्धि का कारण क्या है? अवश्य ही परम ऐश्वर्यशाली यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता। यह सब कुछ उनकी करुणा की ही देन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम और लक्ष्मीपति होने के कारण अनंत भोग सामग्रियों से युक्त हैं। इसलिए वे याचक भक्त को उसके मन का भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं। देते बहुत हैं लेकिन उसको समझते बहुत थोड़ा है। ठाकुर जी सोचते हैं अरे मैंने तो कुछ दिया ही नहीं, इसलिए सामने कुछ कहते नहीं। संसार के लोग देते कम हैं और एहसान ज्यादा करते हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी कुछ कहते ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान को लगता है कि मैंने कुछ दिया ही नहीं। ओ महाराज, ये स्थिति है। तो इसलिए भैया, यदि यदि लेना ही है ना, यदि मांगना ही है तो ठाकुर जी से ही मांगना चाहिए। क्योंकि भगवान बहुत देते हैं और एहसान नहीं करते, उसको कम समझते हैं।
उधार की आशा कभी रखनी नहीं चाहिए। भगवान की आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। जय हो। बस, तो हमारा ऐसा भगवान का स्वभाव है। मेरे यदुवंश शिरोमणि सखा श्याम सुंदर सचमुच उस मेघ से भी बढ़कर उदार हैं। उदार हैं जो समुद्र को भर देने की शक्ति रखने पर भी किसान के सामने ना बरसकर उसके सो जाने पर रात में बरसता है, और बहुत बरसने पर भी थोड़ा ही समझता है। जय हो। मेरे प्यारे सखा श्री कृष्ण देते हैं बहुत और उसे मानते हैं बहुत थोड़ा। और उनका प्रेमी भक्त यदि उनके लिए कुछ भी कर दे, ध्यान दीजिए, अपना किया हुआ कम मानते हैं, और भक्त जो उनके लिए कुछ करते हैं तो थोड़े से को भी बहुत मान लेते हैं। भक्त कुछ थोड़ा सा पूजा पाठ कुछ करते हैं, तुलसी चढ़ा देते हैं, कुछ भगवान को थोड़ा जल चढ़ा देते हैं, तुलसी चढ़ा देते, पुष्प चढ़ा देते हैं, चंदन चढ़ा देते हैं, उसको भगवान बहुत समझते हैं। मतलब यानी क्या इन्होंने मुझे दे दिया। और जो भगवान कृपा करके देते हैं उसको कुछ नहीं समझते। ये ऐसा स्वभाव है भगवान का। 4 मिनट प्रभु जी। हाँ, देखो तो सही, मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी चूड़ा भेंट किया था, पर उदार शिरोमणि श्री कृष्ण ने उसे कितने प्रेम से स्वीकार किया। मुझे जन्म जन्म उन्हीं के अब श्री सुदामा जी कह रहे हैं, मुझे जन्म जन्म उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की हितैषिता, उन्हीं की मित्रता, उन्हीं की सेवा प्राप्त हो। संसार का ना हमें प्रेम चाहिए, न संसार की मित्रता, और ना हमें संसार की सेवा करनी, ना हमें सेवा करानी। हमें तो हमारे संबंध तो भगवान से ही हो। ऐसी कृपा करें ठाकुर जी कि हमें अब दोबारा संसार में आना पड़े तो हमारे सारे संबंध भगवान से और भगवान के भक्तों से। तस्यैव में सौहृद सख्य मैत्री दास्यम पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात् महानुभावेन गुणालयेन विसज्य विसज्य तत्तत् पुरुष प्रसंगः। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं, सदा सर्वदा उन्हीं के गुणों के एकमात्र निवास स्थान महानुभाव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता जाए, और उन्हीं के प्रेमी भक्तों का संग मुझे प्राप्त हो। उनके चरणों में मेरा प्रेम बढ़े और उनके भक्तों का संग प्राप्त हो। मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण संपत्ति के दोष जानते हैं, धन के दोष भगवान जानते हैं, हम लोग नहीं जानते। हम लोग नहीं जानते इसलिए धन धन करते रहते हैं, पैसा पैसा करते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं। वे देखते हैं कि बड़े बड़े धनियों का धन और ऐश्वर्य के मद से पतन हो जाता है। पैसा में महाराज बहुत दोष है। पैसा आ जाता है तो आदमी का मन जो है वो स्थिर नहीं रहता, चंचल बना रहता है। अब बताओ चंचल मन से कैसे भजन होगा। तो और धनियों को भय रहता है कि हम कैसे अपने पैसा को सुरक्षित करें। जिनके पास बहुत ज्यादा धन है ना, उनको भय लगा रहता है। तो अनेकों दोष हैं, और भी बहुत सारे दोष हैं। आगे 11वें स्कंद में इसकी चर्चा करेंगे, जहाँ भगवान ने धन के 15 दोषों को कहा है। और महाराज ऐश्वर्य का जो मद है, धन का जो मद है, वो तो पतन करने वाला है। इसलिए वे अपने अदूरदर्शी भक्त को उसके मांगते रहने पर भी तरह तरह की संपत्ति, राज और ऐश्वर्य आदि नहीं देते। यह उन भगवान की बड़ी कृपा है। तो सुदामा जी महाराज ऐसा विचार कर रहे हैं। बड़ा सुंदर विचार है और बड़ा सुंदर भाव है सुदामा जी का। और श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भैया परीक्षित,
श्री सुदामा जी को भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन उन्होंने उस सब संपत्ति को त्याग पूर्वक अनासक्त भाव से उस सब संपत्ति को स्वीकार किया और उन सब को भगवत प्रसाद स्वरूप समझकर उनको ग्रहण किया और दिनों दिन उनकी प्रेम भक्ति बढ़ने लगी।